हेलो ब्रुनो, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं और 1 2 3 4 5 नहीं, टोटल 50 क्वेश्चन तक लेकर आया हूं। ये 50 क्वेश्चन आपको 10 नंबर दिलाने का क्षमता रखता है और ये कहां से क्वेश्चन उठाया हूं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं और ये भी साथ साथ बताऊंगा कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। एक बात और बता दूं, इसमें इंक्लूड कर दूं कि भैया इसमें नंबर नहीं कटता आपका, यानी एक एक नंबर वाले में नंबर नहीं कटता राइटिंग पे। अगर आपका सही तो 1 नंबर पूरा मिलेगा। तो ऐसे ऐसे 10 नंबर का आता है। कितने? 10 नंबर का टोटल आता है। अगर 10 में 10 आपको पूरा चाहिए तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा और बहुत ही गजब, बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं इसको। क्लियर? बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद है आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। बहुत तगड़ा है। क्या? बहुत तगड़ा है। तो टोटल 50 क्वेश्चन तक आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा और यहीं से ही एग्जाम में पूछेगा। और क्या करना है, आपको लिखना नहीं है। अगर आप मैथ्स लिए, मैथ का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देखिए। मैथ का वीडियो आने वाला है, बहुत तगड़े तरीके से आएगा। थोड़ा दिन और वेट कर लो, 1 2 दिन बस। 1 2 दिन बाद बहुत तगड़ा से वीडियो आएगा। ठीक है? अब देखिए, इसमें है बहुत महत्वपूर्ण। एग्जाम में यहीं से आएगा। अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन उठाया हूँ, सीरीज से उठाया हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिए। 16 फरवरी एग्जाम है, तो आप देखिए और एग्जाम में यहीं से आएगा। चलो मैं बिना देरी किए एक एक क्वेश्चन का निवारण और इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको, है ना। अब देखिए, पहले का क्वेश्चन क्या है। ब्राह्मण पत्र के संपादक, यानी ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण पत्र का संपादक कौन किया होगा? ब्राह्मण ही किए होंगे। ठीक है? और ब्राह्मण के मतलब वो भी क्या होंगे? प्रताप नारायण मिश्र। कौन किए हैं? प्रताप नारायण। अब जैसे कैसे याद करेंगे, अभी एक चीज मैं बता रहा हूं। प्रताप नारायण मिश्र। राइटिंग पे फोकस मत कीजिएगा, बस सिर्फ आप लोग पढ़ाई ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र। अब देखिए इनके अंदर क्या है? प्रताप है। या आपके गांव में कोई होगा प्रताप नारायण मिश्र से, अब जा समझ लीजिएगा, जो गांव में आपके हैं प्रताप, वो ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, है ना। ऐसे याद किया जाता है, ऐसे मैं याद करता था, मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, है ना। चलो अगला। जैसे देखो, इसमें क्या है? आनंद कादम्बनी के संपादक थे। कौन? कौन है? आनंद कादम्बनी। कौन है? बद्री नारायण। कौन? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी हैं। ठीक है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी जी हैं। नेक्स्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां है। इंसा अल्लाह खां। समझ में आ गया? कौन है? इंसा अल्लाह खां है। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? देखो, रानी केत की कहानी, इंसा अल्लाह खां। ठीक है? याद हो गया? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आप लोग बताइएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी है? आत्मकथा, यानी अपने खुद की, है ना। ऐसे याद किया जाता है। आत्मकथा किसकी है? आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक, क्लियर हो गया 4 नंबर तक। देखिए 5वें नंबर, तितली। बहुत ये तो विख्यात है, सबको लगभग ऑलमोस्ट पता होगा। जो तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, है ना। कामायनी भी है इनका ही, है ना। ठीक है? अगला है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा। आप लोग बताइए कितना आपको आता था। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं क्या? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 7 का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु। पहला उपन्यास क्या है भैया? हिंदी का परीक्षा गुरु है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अगला है आवारा मसीहा के लेखक हैं, यानी आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा के लेखक हैं। ठीक है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। निम्न में से नाटककार है। 4 विकल्प रहेगा, तो उसमें से रहेगा कि कौन है नाटककार, कौन है? 2 नाम है, मोहन राकेश। तो ये अगर देख लेना, जब 2 नाम मिल रहा है समझ लो मोहन राकेश करके, तो वहां पे क्या कर देना? टिक कर देना। टिक नहीं मतलब लिख देना वहां पे जाके। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? मोहन राकेश। तो निम्न में से कौन से नाटककार है? कौन है नाटककार? मोहन राकेश है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर,
कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कौन है? हजारी प्रसाद जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला है रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अब लिखते जाइएगा। लिखना क्या, आपको याद कर लेना तत्काल रूप से, एक बार और देख लेना, याद हो जाएगा पूरा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका काशी नागरिक प्रचारणी सभा की संस्थापक थे, कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 बताइए कौन थे, ये पूछ रहा है। जो काशी नागरिक प्रचारणी है उसके सभा के संस्थापक थे, यानी कौन थे ये आपको बताना है। कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे, बाबू श्याम सुंदर दास थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फटाक से, चिंतामणि के रचनाकार, क्वेश्चन नंबर 13 कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए सब में ट्रिक है, कैसे याद करेंगे। देखिए चिंतामणि यानी मुझे चिंता करना होता है। रामचंद्र किसका नाम? भगवान का नाम होता है रामचंद्र, है ना। राम है जहां से स्टार्ट हो गया, राम भगवान का नाम हो गया ना, रामचंद्र शुक्ल, तो ये क्या हो गए? चिंतामणि के रचनाकार हो गए, ऐसे याद किया जाता है। ठीक है, समझ आया। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, कौन है? बालकृष्ण जी हैं, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट पेज में उसे भी करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट आपका निंदा रस रचना है, बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि किसका रचना है, बताइए। हरिशंकर जी का। किसका? हरिशंकर परसाई का, हरिशंकर परसाई जी का रचना है। कौन सा? निंदा रस। क्लियर। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 17, ये तो भाई आपको पता ही होगा, ये तो कन्फर्म है, पता होगा, कन्फर्म है। अगर आप क्लास 12th में है तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो भाई पढ़ लो, कुछ एग्जाम आ गया आपका। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, किसे माने जाता है? कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। और मुझे लगता है हिंदी में ये 1 नंबर याद करना बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि रिलेट किया जाता है एक दूसरे से। आप अपने गांव से मिलाइए उनको कि अपने गांव के कौन हो सकते हैं ये, है ना, इस तरह। नेक्स्ट है आपका राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है, ये कम इंपॉर्टेंट है। कम मतलब ठीक है, मतलब चाहे पढ़ो चाहे नहीं, तो मैं बता दे रहा हूं। लेकिन क्या है? कहानी संग्रह। ठीक है। सदल मित्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सदल मित्र, स्कंद गुप्त, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे ज्यादा। सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान। कौन सी रचना है? सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान है रचना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखो, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक है। लेखक कौन है? स्कंद गुप्त के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 कौन है? भैया नहीं, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इनका नाम बहुत बार आएगा, भी देखते रहो, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक हैं श्रीनिवास दास जी। श्रीनिवास दास जी परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ठीक है। मेरी असफलताएं रचना की विधा है, बताइएगा कौन सी रचना की विधा है? आत्मकथा। आत्मकथा रचना की विधा है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं रचना की विधा है किसकी? आत्मकथा। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह जो है किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के हैं। ठीक है। कितने युग होते हैं? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद युग, है ना, छायावादोत्तर युग, है ना, बहुत युग है। और कब से कब तक युग रहा इसका मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको ज़्यादा याद होगा अच्छे से। इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई,
कि छायावाद युग कब से कब तक चला, है ना, द्विवेदी युग कब से कब तक चला, है ना, 4-5 युग है, ज्यादा नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर क्वेश्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, बताइएगा। हरिशंकर किसका, हरिशंकर बोल रहा हूँ, हरिवंश राय बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन जी का, हरिवंश राय बच्चन का। क्लियर। अगला है प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि है, प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि है कौन है, क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा कौन है। अज्ञेय, अज्ञेय है। नेक्स्ट है आपका तार सप्तक, अज्ञेय का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक अज्ञेय का प्रकाशन वर्ष है, क्वेश्चन नंबर 27 कब है, सन 1943, ये न है ईस्वी, ठीक है। तार सप्तक अज्ञेय का प्रकाशन वर्ष क्या है, सन 1943 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज, चलो चलते हैं। चलो आ गए दूसरे पेज पे, क्या है, साकेत महाकाव्य की रचनाकार हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। क्लियर। अगला है साहित्य लहरी के रचयिता हैं कौन है, ये तो बहुत ही आसान है, सा से स्टार्ट हो रहा है तो सूरदास हैं, सूरदास, सा से स्टार्ट हुआ ना साहित्य तो सूरदास हो गए इसके, तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, कौन है, सूरदास हैं। क्लियर। कितनी नावों में कितनी बार रचना के कवि हैं, कौन कवि है, कौन है, अज्ञेय जी है, कौन है, अज्ञेय। अब इनका नाम क्या है, जैसे सच्चिदानंद हीरानंद, है ना, ऐसे भी कह सकते हो, या अज्ञेय आपको दिख गया तो अज्ञेय पे टिक मार देना, या सच्चिदानंद हीरानंद एक ही नाम है तो इसको कर देना। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रीत मुक्त काव्य की रचना की है, किसने की है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, किसने किया है रीत मुक्त काव्य की रचना, घनानंद ने, घनानंद ने रीत मुक्त काव्य की रचना किए हैं। क्लियर हो गया। अगला है तार सप्तक के संपादक हैं, बताइएगा। तार सप्तक के प्रकाशक कौन है, अज्ञेय जी हैं, कौन है, अज्ञेय हैं। क्लियर। कोई दिक्कत, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना यार आपको, ठीक है। कामायनी भैया बताया हूं, 2 बार बताया हूं, अब फिर नहीं बताऊंगा, कामायनी आ गया, महाकाव्य के रचयिता है, कौन है, आपको ये कमेंट में करना है, बताना है अभी। अगर नहीं, जिसको आता है उसको भी बताना है, जिसको नहीं आता उसको भी बताना है। कामायनी, जो कि मैं बोला था कि इनका नाम कई बार आया है, मैं जो लेखक है इनका नाम 2 बार ही मैं लिख चुका हूँ अभी तक, मैं बोला हूँ इसका नाम कई बार आएगा, इनका नाम उन्हीं का है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। नेक्स्ट आपका सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बताओ किस पे मिला था, सुमित्रानंदन पंत को किस पे, कौन सा वह ऐसा रचना है जिन पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किससे मिला है, बोलिएगा, चिदम्बरा, चिदम्बरा पे सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कामायनी महाकाव्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कामायनी, ये दोनों भाई कहूँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कामायनी का भी, तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है, जयशंकर प्रसाद जी, बता दिया हूँ, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी इनका। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है कितनी होती है, अभी नहीं बताऊंगा तो कहोगे भैया बता दो बता दो, तो फिर यही चीज है, तो इसलिए तो कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या कितनी होती है, 15 है, कितनी है, 15 है, कितना, 15। क्लियर। उर्वशी के रचनाकार है, क्वेश्चन नंबर 36, उर्वशी के रचनाकार कौन है, श्री रामधारी सिंह दिनकर, श्री रामधारी सिंह दिनकर है। क्लियर। कोई दिक्कत, उर्वशी के रचनाकार हैं कौन, श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है, श्री रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचनाकार हैं, ठीक है। यामा रचना है, यानी किसका रचना है, क्वेश्चन नंबर 37 है, किसका, महादेवी जी का, महादेवी वर्मा का, ठीक है, समझ आया। यामा रचना है किसका, महादेवी वर्मा का। अगला है विनय पत्रिका के रचयिता है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है भैया, तुलसीदास जी हैं, कौन है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट आपका गंगावतरण के रचयिता हैं, कौन है, गंगावतरण के रचयिता कौन है, जगन्नाथ, कौन, जगन्नाथ नाथ
दास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर लिख दो, रत्नाकर। अगर आपको रत्नाकर भी दिख गया ना तो मार देना टाक से, ध्यान ना दे, मार देना, उड़ा देना पूरा, दम फोड़ के आ जाना भाई, अच्छे से करके आना कॉपी। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1959। कब है? 1959, सन 1959 है। 40 तक क्लियर हो गया। 41 से नेक्स्ट पेज में चलो उसको भी करके फटाक से आज कंप्लीट करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 41 है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वही पूछ रहा, किस पे किया गया? उर्वशी पर। किस पे किया गया था? उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किसको? सरहपा को। सरहपा, सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजवपन काल नाम दिया गया। फिर से इसको पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजवपन काल नाम दिया गया। बताइए, जो साहित्य है उसका कैसे नाम, कौन दिया, किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। आचार्य हो गया। आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। क्लियर? नेक्स्ट आपका सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी, अभी तक काला और बूढ़ा चांद में मिला था, किस पे? दूसरा पुरस्कार जो मिला था अभी पीछे जो बताया मैं आपको, है ना। अब यहाँ पर सुमित्रानंद पंत को साहित्य लहरी अकादमी पुरस्कार किस कृत पर मिला था? सॉरी, कला और बूढ़ा चांद इस पे है ना, ये तो है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। आज के लिए सिर्फ 45 क्वेश्चन ये करने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 5 क्वेश्चन इसलिए मैं कम कर दिया हूँ, अगले वीडियो में कवर कर दूंगा मैं। क्लियर? चलो, आगे की रचना है, बताइएगा क्या है? हरी घास पर क्षण भर। कोई भी आप लिख सकते हैं, है ना। हरी घास पर क्षण भर। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा 45 क्वेश्चन तक, उम्मीद है। और हाँ, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताना, इसको शेयर जरूर कर देना, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।